गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम रिलेशन फंक्शन रिवाइज कर रहे हैं और आज हम उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इफ ए इज अ सेट, वैल्यूज क्या क्या हैं? -1 2 5 8 एंड बी 0 1 3 6 एंड 7 आर बी द रिलेशन क्या कहता है? इज 1 लेस देन, और वो कैसे है? आर जो मेरा रिलेशन है वो डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रिलेशन जो मेरा डिफाइंड है वो कैसा है? आर इज डिफाइंड ए टू बी। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है या कह सकते हैं लाइन लिखी हुई है, इज 1 लेस देन। अब ये क्या कह रहा है कि ए इज 1 लेस देन बी। ए इज 1 लेस देन बी, ध्यान रखना है, क्योंकि ए से बी में है तो ए इज 1 लेस देन बी। देन आर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो आर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या होगा, यानी कौन सा सेट यहाँ बनेगा ऑर्डर पेयर का? ये पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए करते हैं। ए हमेशा बी से 1 लेस होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए -1 उठाते हैं पहली वैल्यू। तो क्या -1 किसी से 1 लेस है बी वाले में से? जी हाँ, 0 से। एक पेयर हो गया 1 0। -2 किसी से छोटा है 1? बिल्कुल 3 से है। देन 3 एंड 2 का यहाँ पर रिलेशन बनेगा 2 3। 5 किसी से छोटा है? बिल्कुल 6 से एक छोटा है, तो 5 एंड 6 आएगा। साथ ही साथ 8 क्या किसी से छोटा है? तो 8 किसी से छोटा नहीं है। तो हमारे जो सेट बनने वाले हैं उसमें ऑर्डर पेयर ये हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मेरा? तो देखेंगे आप, ऑप्शन ए है और ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, समझ में आ गया? 1 लेस ढूंढना है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इफ आर x, y such that x, y belongs to W, any whole number, and 2x plus y is equal to 8, then the domain of R is। डोमेन कौन होता है? किसी ऑर्डर पेयर में या जो भी हमारा रिलेशन है उसके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है उनका सेट कहलाता है डोमेन। तो चलिए ढूंढते हैं कि होल नंबर ऐसे कौन से होंगे जो इस रिलेशन में हमें ये सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ 2x प्लस वाई 8 आए। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 0 यानी 2 इंटू 0 प्लस वाई। अब ऐसा क्या है उसमें ऐड करूँ? 8 ऐड करूँगा, 8 के इक्वल होगा, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8। तो मेरे पास एक आया 2, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं अगला होल नंबर लेता हूँ 2 और 1, तो 2 इंटू 1 प्लस वॉट 6 ऐड करूँगा तो 8 आएगा, यानी दूसरा मेरे पास हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, होल नंबर में 0, एक्स की वैल्यू 0 थी, यहाँ एक्स की वैल्यू अभी हमने क्या लिया? 1 लिया, तो 1, 6 अनदर पेयर। फिर बात करते हैं, अगर मैं 3 लेता हूँ या 2 लेता हूँ तो 2 ज़ा 4 प्लस 4 है ना, तो 2 और 4। 3 लेता हूँ 2 3 ज़ा 6 प्लस 2, तो 6 और 2 ये आएगा। आगे क्या मिलने वाला है? अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 यानी 8, 0। इतने पेयर्स बन सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाऊंगा तो वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाएंगी। क्लियर? तो ये पेयर हमें मिल सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा है? इनकी डोमेन। तो फर्स्ट वैल्यू 0, 1, 2, 6, 8, ऐसा किस में है? 0, 1, 2, 6, 8 किसी में है क्या? नहीं है। तो फिर ऑप्शन कैसे दिया जाएगा? अब गड़बड़ी क्या है पता है? हमको दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। जो x और y की वैल्यू हम रखते हैं उसका पेयर। तो
तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 के साथ 8 है, 1 रखूँगा तो 1 के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा 6, और मैं 2 रखूँगा तो 4 हो जाएगा और उसके साथ मुझे रखना पड़ेगा 4। इसी तरह से 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 6 और प्लस 2 यानी 3 2, है ना। और ऊपर में 4 रखूँगा तो 4 के साथ मुझे रखना पड़ेगा 0। 5 रखूँगा ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या है कि नंबर हमने रख दिया, हमने x और y की वैल्यू नहीं रखी, नंबर रख दिया। तो 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4, है ना, यहाँ तक पहुँचना है 0 1 2 3 4। ऑप्शन सी यहाँ पर मेरा करेक्ट ऑप्शन है। तो मिस्टेक हो सकती है इस तरह से लिखने में, इसलिए ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, इफ r इज इक्वल टू x, y, x, y क्या कह रहा है कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, देन द रेंज। सिमिलर प्रोसीजर, और इस बार हमें रेंज बतानी है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है ऑर्डर पेयर की सेकंड वैल्यूज का सेट। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, और बहुत यहाँ पर लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा ओरल भी आप साथ साथ करिए कि नेचुरल नंबर है। तो पहला नंबर स्टार्ट होगा फ्रॉम द वन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 1 आएगा, 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना रखनी पड़ेगी कि 21 आ जाए, तो 10। क्लियर। साथ ही साथ अगर मैं 2 रखता हूँ तो 21 आएगा क्या, क्योंकि 2 इंटू समथिंग जो भी आएगा वो इवन आएगा, और इवन प्लस इवन कभी ऑड तो बनेगा नहीं, तो ये नंबर मेरा नहीं हो सकता। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि ऐसा है, ऑड नंबर के साथ ही मिलेगा। तो आते हैं 3 पर, 3 और 21 कब मिलेगा, सोच कर देखिए। 18 आना चाहिए, 18 और प्लस करना है तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 6 सॉरी, नहीं 2 इंटू 8 क्या कह रहा हूँ मैं, 18 आना चाहिए, 2 इंटू 9 थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना। 2 इंटू 9 18 हो गया, और 3 21 हो गया, तो 3 9 का पेयर बन गया। साथ ही साथ अगला हो जाएगा 5, और 5 के साथ क्या होगा, 5 में और कितना ऐड करें कि 21 हो जाए, ठीक है। तो 5 में कितना और ऐड करना पड़ेगा, 6 आपको ऐड करना पड़ेगा 16, 16 कब मिलेगा 8 के साथ, 2 8 जा 16। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं, 7 पर आते हैं, 7 और 14 और चाहिए, तो इसका मतलब मुझे चाहिए 7, 7 टू जो 14 प्लस 7 21 हो जाएगा। इस तरह से 9, 9 के साथ मुझे और कितना चाहिए 11 चाहिए, है ना। अब देखो 9 के साथ मुझे चाहिए 11 1 12, 12 चाहिए तो 6 हो जाएगा। सिमिलरली 11 के साथ मुझे 20 यानी 10 10 और चाहिए, 10 किसके साथ मिलेगा 5 के साथ मिलेगा, तो 11 के साथ मेरा हो जाएगा 5। सिमिलरली 13 के साथ क्या हो जाएगा 13, 13 के साथ मुझे कितना और चाहिए 7 प्लस 1 यानी 8 चाहिए, तो 4 के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट 15, 15 के साथ मुझे और क्या चाहिए 6 चाहिए, तो 3 हो जाएगा। 17 के साथ मुझे कितना और चाहिए 4 चाहिए, 2 हो जाएगा। नाउ 18 और 19, 19 के साथ मुझे क्या चाहिए 19 के बाद 2 और चाहिए, 2 1 जा 2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये सभी ऑर्डर पेयर हो गए। जिसमें रेंज पूछा है तो ज़रा आप ध्यान दें कि आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है, 10 9 8 7 6, ठीक है, देन 5 4 3 2 1, यानी 1 टू 10 सभी वैल्यूज़। ऐसा कोई है मेरे पास जिसमें 1 टू 10 सभी वैल्यूज़ हों, तो ऑप्शन बी हमको नज़र आ रहा है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड आर विद द रिलेशन डिफाइंड ऑन a टू a पर ये डिफाइंड है, और कह रहा है ऐसी वैल्यूज लेनी है उस रिलेशन में कि x डिवाइड्स y, x क्या करे y को डिवाइड करे। तो ये तो इजी हो गया, इसमें ऑर्डर पेयर हम थोड़ा आसानी से बना सकते हैं, है ना। कैसे बनाएंगे जरा देखेंगे। 1 किसको डिवाइड करेगा भाई, क्या 1 2 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है, इसका भी पेयर बनेगा। क्या 1 3 को डिवाइड करता है, बिल्कुल। इवन 1 1 को भी करता है, तो वो भी पेयर हमारे पास होगा।
1 के साथ सभी का बनेगा, यानी 1/6 तक जाएगा, ये दिमाग में हो गया। 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 खुद को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा। देन नेक्स्ट 4 किसको डिवाइड करेगा? 4 सेल्फ को डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। और 5 सेल्फ को डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। 6 की बात आती है तो 6 भी सेल्फ को ही डिवाइड करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो ऐसे में मुझे कह रहा है रेंज बताइए, तो रेंज में आप देख रहे हैं 1 भी है, 2 3 अप टू 6, 2 4 6 4 6 6, इट मीन्स फ्रॉम 1 to 6 ऑल वैल्यूज रेंज में आ रही है। तो जरा देखेंगे 1 to 6 कहाँ है, ये रहा। डी ऑप्शन हमें दिख रहा है कि 1 to 6 सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो रेंज हमारा हो गया डी ऑप्शन, यानी 1 2 3 4 5 6 इन अ सेट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, let a is equal to 3, 5, b 7, 11 and r be the relation from a to b defined as a, b such that a belongs to a, b belongs to b and a minus b is what? Odd आना चाहिए, इवन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब जरा देखें, 3 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, नहीं बन रहा 3 7 का। 3 और 11 का देखें तो 3 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूँ 8 आएगा, नहीं बनना है। 5 में से 7 माइनस करेंगे फिर भी 2 आएगा, नहीं होना है। और उसके बाद 5 में से 11 माइनस करेंगे 6 आएगा। यानी हमारे पास इस रिलेशन में वैल्यू ही नहीं आ रही है, और जब वैल्यू ना आए तो रिलेशन कैसा होता है? नल, नल सेट कहते हैं ना उसको, एम्प्टी सेट। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन r is equal to x, y such that x, y belongs to integer where y is equal to x minus 3, which is then which order pair belongs to r। अब कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेगा? तो इसके लिए सबसे इजी क्या है कि पहले आप सेटिस्फाई करा लीजिए रिलेशन, क्योंकि सभी हमारे जो भी नंबर दिए गए हैं वो ऑलरेडी जेड हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। y की वैल्यू 4 रखिए, 1 माइनस 3 4 आता है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। y की वैल्यू 3 रखते हैं, 0 माइनस 3 तो माइनस 3 आना चाहिए था, नहीं, है ना, इक्वल नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 2 रखते हैं और 5 माइनस 3 इज 2, ये सही ऑप्शन हो रहा है। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं, -4 -3 -7 होगा, 1 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन मेरा हो गया सी। ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी कर लीजिए, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस एज अ होमवर्क आपके लिए रहेगा, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए और प्रिंट मीडिया में इसको अपने पास रखिए, यानी हार्ड कॉपी। थैंक यू एंड जय हिंद।